जय माता दी आप सभी लोगों को। आज मैं आप सभी के लिए माँ दुर्गा माता की एक विशेष साधना लेकर आया हूँ, जो माँ दुर्गा के 108 नामों की साधना है और इसे दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली भी कहते हैं। सामान्य रूप से लोग इस स्तोत्र का केवल पाठ ही करते हैं, लेकिन कोई अनुष्ठान नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको अनुष्ठान रूप में करता है तो सारी साधनाएं एक तरफ, और ये साधना जो है आपको त्वरित फल देने में सक्षम है। किसी भी मनोकामना के निमित्त या सांसारिक जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए इससे उच्च कोटि की कोई साधना नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति इसका अनुष्ठान करता है, उसका लाभ उसके जीवन में तत्काल दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसको नवरात्रि में करता है तो मात्र 9 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अगर कोई सामान्य दिनों में साधना करता है तो ये 41 दिनों की साधना है और 41 दिनों में हर प्रकार की मनोभिलाषा पूर्ण की जा सकती है और यहाँ तक कि इसके माध्यम से माँ भगवती के दर्शन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस साधना को जिस नियमानुसार बताया जा रहा है उस नियमानुसार अगर करता है तो माँ भगवती के सूक्ष्म रूप से दर्शन या स्वप्न में दर्शन या उनकी ऊर्जा के अनुसार उन्हें साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ये 41 दिन अगर जो व्यक्ति कोई अनुष्ठान करता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है और जब माता के 108 नामों के जप होते हैं तो उनकी अनंत शक्तियां जो होती हैं वो वहां आकर उस पाठ को सुनती हैं और उनके माध्यम से वो प्रसन्न होकर जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको वर स्वरूप देकर जरूर जाती हैं। इसलिए इन पाठों के बारे में साधनात्मक रूप से कभी कोई परिचय नहीं दिया गया और ना ही किसी ने कुछ इसके बारे में ज़्यादा वर्णन किया है। जबकि अगर कोई व्यक्ति दुर्गा अष्टोत्तर नामावली का यदि अनुष्ठान कर ले तो ऐसी कोई संसार की इच्छा नहीं है जिसको पूर्ण ना किया जा सके और बड़ी शीघ्रता से पूर्ण ना किया जा सके। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति कोई भी मनोभिलाषा रखता है, अगर वो 41 दिन का अनुष्ठान लगाता है तो 41 दिन पूर्ण होते होते ही उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे कोई विवाह की किसी की शादी ना हो रही हो, अगर वो 41 दिन का अनुष्ठान करता है तो 41 दिन पूर्ण होते होते उसको निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा सेटलमेंट हो जाएगा जिससे उसकी शादी बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। किसी का घर ना बन रहा हो तो घर बनने का 41 दिन के अंदर रास्ता बन जाएगा और घर बनेगा ही। किसी को वाहन की अभिलाषा है तो वाहन के लिए भी अनुष्ठान कर सकता है, उसकी 41 दिन के अंदर जो है वाहन की इच्छा भी पूर्ण होगी। तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जिसको पूर्ण ना किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और स्वस्थता के लिए साधना करना चाहता है या पारिवारिक लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए करना चाहता है तो इसके माध्यम से भी वो साधना के माध्यम से उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को इस साधना के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति माँ दुर्गा के जो दर्शन की अभिलाषा रखता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है और सिद्धियां हासिल करना चाहता है तो इस पाठ को जरूर करे। और मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति अगर 41 दिन इसका अनुष्ठान कर लेता है तो 41 दिन पूर्ण होते होते अपने आप कोई ना कोई सिद्धि उसको प्राप्त हो ही जानी है। जब कोई व्यक्ति इस साधना को करता है तो जब माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ होता है तो अनंत शक्तियां उसकी ओर अग्रसर हो जाती हैं और उस पाठ को ध्यान मग्न होकर सुनती हैं और आनंदित होती हैं। क्योंकि जो माँ दुर्गा की योगिनियां, माँ दुर्गा की जो शक्तियां हैं वो सब इस पाठ को सुनकर आनंदित होती हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाठ करता है तो उन्हीं शक्तियों में से कोई ना कोई शक्ति प्रसन्न होकर उनका साथ देने को तैयार हो जाती है या सिद्धि के रूप में उनको प्राप्त हो जाती है और उनका मार्गदर्शन करने लग जाती है। कुल मिलाकर माँ भगवती जो है वो तो प्रसन्न होती ही है, लेकिन उनके साथ जो अनंत उनकी शक्तियां होती हैं वही आपके कार्य को करने में पूर्ण रूप से लग जाती हैं और बड़ी आनंदित होकर वो उस कार्य को वो करती हैं। ये अगर किसी ने भी एक बार भी इसका अनुष्ठान किया लेकिन किसी योग्य गुरु की देखरेख में किया या उनकी अनुमति से किया
तो ये साधना बड़ी शीघ्रता से आपको सफलता प्रदान करती ही है। साधना में शुद्धता का बहुत महत्व है, क्योंकि जब आप किसी जगह पर इसका पाठ करते हैं तो अनंत शक्तियां आपकी ओर अग्रसर होती हैं। इस कारण से उन्हें शुद्धिकरण अनिवार्य रूप से चाहिए। इसलिए आप सभी लोग अगर वहां पर शुद्धिकरण नहीं रखेंगे, साफ सुथरा माहौल नहीं रखेंगे, खुशबूदार माहौल नहीं रखेंगे, तो फिर वहां पर जो शक्तियां हैं वो मां का अनादर समझकर जो है आपसे रुष्ट हो सकती हैं, जिस कारण से आपको फिर क्या है कि उस चीज के का लाभ के बजाय नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए जब भी कभी भी आप साधना का मूड बनाते हैं तो एक शारीरिक, मानसिक और जो है वातावरण के हिसाब से सभी प्रकार की शुद्धियों का आपको ध्यान रखकर आपको साधना करनी चाहिए। साधना किसी योग्य गुरु से अनुमति लेकर या देखरेख में आप करते हैं तो वो शीघ्रता से आपको लाभ देती ही है। जो माँ दुर्गा माता की साधना करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर भी कोई दंड का प्रावधान नहीं होता या किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। फिर भी आप लोग पूरे मनोभाव से, शुद्धता के साथ आप साधना करें, जिससे माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सके और आप लोग जो है पूरे भाव से माता की सेवा करें। मैं आप लोगों को आगे जो है इस साधना का पूरा विधि विधान बता देता हूं। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो नवरात्रि में भी इसी प्रकार करेंगे और 41 दिन का अनुष्ठान लेते हैं तो भी आपको इसी प्रकार साधना करनी है। इसमें अखंड ज्योत का विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप अखंड ज्योत लगाते हैं तो आप वहां पर माता को साक्षात रूप में, ज्योत स्वरूप में स्थापित रखते हैं। तो वहां पर क्या है कि आप जब ज्योत जला देते हैं तब बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी होती हैं, क्योंकि जब माँ को बिठा दिया है तो माँ के जो सेवक हैं वो भी वहां पर आकर माँ की पूजा वहां पर आप लोगों के साथ में करते ही हैं। इसलिए वहां पर पूर्ण सफाई और शुद्धता रखनी चाहिए। वहां पर जो है धूप वगैरह जलती रहनी चाहिए, एक खुशबूदार माहौल होना चाहिए और एक ना एक व्यक्ति ज्योत की देखरेख में रहना चाहिए कि ज्योत जो है वो सही रूप से जलती रहे। आगे का प्रावधान इस प्रकार है कि आप पूर्व दिशा में या ईशान कोण पर आप एक चौकी स्थापित करें, यानी बाजोट स्थापित करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और लाल वस्त्र बिछाकर नवदुर्गा माता की जो है वो एक फोटो आप वहां पर स्थापित करें और माँ दुर्गा के माता के नाम से वहां पर एक नारियल जो है वो भी आप उनको स्थापित करें और उस नारियल पर चुनरी उड़ाकर और उसका जो है पूजन करें। अक्षत वगैरह से और कुमकुम वगैरह से इनसे पूजन करके उनको स्थापित करें। लेकिन किसी भी पूजा के विधान में सर्वप्रथम जो है गणेश पूजन और गुरु पूजन के पूजन जरूर किया जाता है। आप किसी को भी अपना, जैसे गुरु है आपके तो ठीक है, नहीं है गुरु तो आप अपने किसी को भी गुरु मान सकते हैं और गुरु मानकर जो है आप उस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिसको भी आप गुरु माने उनसे एक बार आप अनुमति ले लें कि हम आपको गुरु मानकर हम ये साधना करना चाहते हैं, बस आप आशीर्वाद दे दो। तो गुरु आज्ञा प्राप्त करके आप जो है इस साधना को प्रारंभ करें। गणेश पूजन और गुरु पूजन के पश्चात जो है भैरव पूजन भी करना होता है। इसमें माता के साथ में बटुक भैरव को भी सुपारी पर स्थापित किया जाता है, गणेश जी को सुपारी पर स्थापित किया जाता है, गुरु को सुपारी पर स्थापित किया जाता है और उनका पंचोपचार पूजन करके जो है आप उनसे प्रार्थना करें और साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद जो प्राप्त करें। और उसमें आप जो है एक अखंड ज्योत जलाने के लिए बता ही दिया गया है, तो अखंड ज्योत आपको जलाना है। अगर 41 दिन का अनुष्ठान रखते हैं तो 41 दिन का करें। अब अगर किसी को 41 दिन के लिए शुद्ध जो गाय का घी अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो है आप इस तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो किसी भी मीठे तेल जिसे रिफाइंड बोलते हैं, कोई भी मीठा तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आपको करने की इच्छा है तो आप इसको इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल क्या है, पूजा वाला तेल के नाम से तिल का तेल बहुत बेचा जा रहा है जो प्योरली केमिकल है। तो पूजा के नाम पर सारा लोकल सामान दिया जा रहा है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि पूजा वाला सामान है तो लोग सोचते हैं पूजा वाला शुद्ध होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही
गलत है और पूरा केमिकल वाला होता है। इसलिए पूजा वाला मत बोलें, खाने वाला तेल बोलेंगे तो वो सही आपको मिलेगा। इसलिए क्या है कि पूजा वाले के नाम से तेल ना लें। आजकल पूजा की सामग्रियों के नाम पर टोटल लोकल चीजें बेची जा रही हैं। तो हमारा सिद्धांत है कि खराब खा लेंगे लेकिन खराब चढ़ाएंगे नहीं। इसलिए क्या होता है कि आप लोगों को शुद्धता भरे चीज़ें जो है वो आपको देनी चाहिए, खराब चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसलिए अगर आपके पास में कुछ भी नहीं हो तो जो आप खा सकते हैं वही आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए आप क्या है, खाने वाले तेल को भी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो। ऐसे इसमें गाय का घी और जो है तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ रहता है। आगे के पूजन में आपको जो है सभी को पंचोपचार पूजन करने के बाद उन्हें नैवेद्य वगैरह जो अर्पित करके और माँ भगवती को जो आपको चढ़ाना है, पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको स्पेशली बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चढ़ाना है, फिर आपके ऊपर है। जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो चीज़ आप अपने भाव से स्वयं चढ़ाना चाहते हो, अपने घर का बनाकर चढ़ाना चाहते हो, वो तो सर्वोपरि है। लेकिन जो माता को विशेष चीज़ें पसंद हैं उनमें से वो चीज़ें आप देख लें। एक मीठा पान, जिसे पान का वीड़ा बोलते हैं, वो माता को चढ़ाया जाए तो वो बहुत ही माता उससे प्रसन्न होती है। दूसरा है कि आप अनार प्रतिदिन जब तक आप पूजन करेंगे, चाहे वो 9 दिन करें चाहे वो 41 दिन करें, आप जो है उसमें आपको एक अनार और एक पान का वीड़ा ये तो कॉमन कर दें आप, ठीक है। और आप नैवेद्य के रूप में जो है वो आप जो है लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह जो भी चढ़ाना चाहें वो चढ़ाएं। और अगर बेहतर हो कि घर में अगर आप हलवा बना लें या घर में कुछ भी आप मीठा कुछ बढ़िया माता के लिए स्पेशल बनाकर चढ़ाएं तो उससे माता और भी ज़्यादा आनंदित होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जो व्यक्ति माँ दुर्गा की साधना करता है उसकी कुलदेवी भी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ दुर्गा की ही सहचरियाँ जो हैं वो कुलदेवियों के रूप में होती हैं। इसलिए जो है कुलदेवियाँ जो है माँ दुर्गा का जहाँ अनुष्ठान होता है, वहाँ पूजन होता है, वहाँ सभी कुलदेवियाँ बड़ी आनंदित और प्रसन्न अवस्था में होती हैं। तो आप भोग के रूप में जो है लड्डू और लौंग का विशेष रूप से रखें, लौंग इलायची। और अब मैं विशेष एक आपको भोग बता रहा हूँ कि जो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो एक छोटा सा भोग भी आप रखेंगे तो उस भोग से भी संपूर्णता होगी। वो क्या है कि एक पान के पत्ते पर एक बतासा रखें, 2 लौंग रखें और उस पर इलायची का जोड़ा रखें, थोड़ा सा जो है वो गूगल माता को बहुत पसंद है तो गूगल थोड़ा सा उसमें रख दें, जो शुद्ध गूगल हो वो रख दें। और उसके बाद में उस पर कपूर रख के और थोड़ा सा सिंदूर डाल के और उसको जला दें कपूर को। तो ये आप समझ लें कि माता का पूर्ण भोग हो जाता है। अगर आप कोई तामझाम नहीं कर पाते हैं तो कुछ बतासे रख लें, थोड़ी लौंग रख लें, इलायची और जो है गूगल, इन सब चीज़ों को रखें, कुमकुम वगैरह डालकर उसको जलाएं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और नींबू की बलि भी दे सकते हैं। नींबू की बलि में आप उनको जो है खड़े नींबू को काटकर माता को अर्पित कर सकते हैं, वो नींबू की बलि भी हो जाएगी। या आप अपने घर की बीमारी, निगेटिविटी इनको हटाने के लिए 7 बार उतारा करके माता को नींबू अर्पित करें तो उसी समय से आपकी जो समस्याएं हैं वो कटने लग जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा प्रयोग भी है और माता की साधना जो है इसके माध्यम से सर्वाधिक रूप में माता को प्रसन्न किया जा सकता है। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आपको ये साधना प्रदान करूं और इस साधना के माध्यम से आप अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर सकें, अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। इसके निमित्त ये साधना आपको प्रदान की जा रही है। अब आप लोग आगे साधना का विधान सुने। इसमें आपको जो मैंने भोग वगैरह बताया है वो भोग तो आपको करना ही है। इसमें रात्रि 10 बजे से 108 पाठ आपको इस स्तोत्र के करने होते हैं। यदि आप ज़्यादा रात्रि तक नहीं जग सकते हैं तो आप इसको जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पाठ रात्रि में ही किए जाएं तो अति उत्तम है। एक विशेष बात ये भी है क्योंकि अमावस्या के दूसरे दिन से जो है वो नवरात्रि प्रारंभ होती है, लेकिन इस साधना को आपको जो है अमावस्या के दिन से ही प्रारंभ करना है।
जब आप 41 दिन की साधना करेंगे तब भी आप अमावस्या के दिन से प्रारंभ करेंगे। और जब आप क्या है कि सामान्य रूप से जो नवरात्रि में करेंगे तो भी आप अमावस्या की रात से लेकर नवमी तक यानी 10 दिन लगभग हो जाएंगे, तो आपको उनके 108 पाठ करने हैं। इसका अष्टमी तक जो है आप क्या है 108 पाठ करें और नवमी के दिन जो है आप इसका हवन करें। एक प्रकार तो ये भी है और दूसरा प्रकार ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम है और वो प्रतिदिन अगर जिसके जो है 11 पाठों का हवन कर सके। 11 पाठों का मतलब है कि जो माता के नाम है, जैसे ओम सती स्वाहा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रत्येक नाम के आगे स्वाहा लगाकर जो है आपको जप करना है। और उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आप इसका क्या करें, जिस दिन आप इसका पाठ प्रारंभ करें उसको आप अपने हाथों से इस पाठ को लिख लें और लिखित पाठ को, अपने हाथों से लिखित पाठ को जो है आप जप करें तो और भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग प्रतिदिन अगर हवन रात्रि में कर सकते हैं वो लोग क्या करें कि प्रत्येक नाम को 11 बार लेकर ओम और स्वाहा लगाकर जो है आहुति दे सकते हैं। 11 आहुति दे सकते हैं। तो 11 आहुतियां देने में ज़्यादा समय नहीं लगता, करीब आधा पौन घंटा ही लगता है और आधा पौन घंटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई व्यक्ति जो लगातार इसका पाठ नहीं कर सकता है तो अखंड ज्योत जल रही है तो दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। वैसे तो ये रात्रि के लिए विशेष है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति लगातार 108 पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुबह से लेकर रात्रि तक आप जितने बार भी बैठना चाहें, जितने बार भी आप बैठकर इसको जप करना चाहें कर सकते हैं और 108 पाठ जरूर पूरे करें। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर पाठ अपने को रात्रि में करने हैं और जितने आप रात्रि में कर सकें, 21 51 जो भी पाठ आप रात्रि में कर सकें तो वो रात्रि में कर लें, बाकी पाठ दिन में कर लें। लेकिन आप ये 9 दिन जो है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इसको समर्पित होकर दें तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और अगर कोई 41 दिन अनुष्ठान करता है और माँ भगवती के चरणों में बैठकर ये अनुष्ठान करता है तो फिर आप ये समझ लें कि समय दोगे तो वो समय काउंट होगा। और जब आप ये है कि आपको भगवान से ज़्यादा जरूरी अन्य काम लग रहे हैं तो फिर वो अन्य काम ही होंगे, फिर वो काम पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या है कि आपको जितना समय मिले उस समय को निकालकर आप इस अनुष्ठान को अगर पूर्ण कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी ही। चाहे कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी केस हो, चाहे कोई इतना भी बड़ा केस हो, और अगर उसको वो चाहे 7 जो है कहते हैं कि जेलों की जेल में बंद हो तो वो भी इस स्तोत्र के पाठ के माध्यम से निकाला जा सकता है। बस पूरी शिद्दत के साथ में कोई व्यक्ति इस साधना को करे। और इसमें माला जो है वो स्फटिक की है, तो इस स्फटिक की माला से ही आपको जप करना है 108 पाठ अगर करेंगे तो। और 1 2 3 4 पाठ करते हैं तब तो कोई बात नहीं, कोई माला की आवश्यकता नहीं है। इन 108 पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको स्फटिक माला की आवश्यकता रहेगी। स्टार्टिंग में मैंने कलश पूजन के बारे में और नहीं बताया है, तो आपको कलश स्थापित करना है। तो कलश स्थापित करके आप पूजन करें। अगर आप कलश नहीं भी स्थापित करते हैं तो नारियल स्थापित हो चुका है और वहाँ पर जो है आप जो है उसके माध्यम से माँ भगवती स्थापित हो जाएगी। कलश में क्या है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हो जाता है, इसलिए कलश स्थापन जरूरी होता है। तो स्वास्तिक बनाकर आप जो है वो क्या है कि उसको माता को स्थापित करें और कलश स्थापना करें, जिसके माध्यम से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में वो साधना आपकी पूर्ण होगी। अंतिम दिन कन्या भोग जरूर करवाएं, क्योंकि कन्या भोग के बगैर कोई भी माता की साधना पूर्ण नहीं होती। अगर आपके क्षेत्र में कन्याएं आपको नहीं मिल रही हैं तो किसी भी मंदिर पर जाएंगे तो मंदिर पर कन्याएं मिल ही जाती हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को आप अपना पैकेट वगैरह, कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह के पैकेट बनाकर और कुछ एक आध केले या सेब वगैरह जो फल वगैरह रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर उन बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ थोड़ा सा हलवा वगैरह माता के मंदिर पर चढ़ाएंगे और वहाँ बांटेंगे तो सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। तो बच्चों को आप कुछ दक्षिणा दें और फल वगैरह प्रदान करें और कुछ मिठाई वगैरह प्रदान करें, जो माता के लिए कन्या भोग की तरीके से हो जाएगा। वो कन्याएं माता का स्वरूप मानकर आप उनका पूजन करें
तभी साधना आपकी पूर्ण सफल होगी। और अंतिम दिन जब साधना पूर्ण हो जाए यानी 10वीं के दिन आप उस सामग्री को उठाकर किसी मंदिर पर या जहाँ पर भी आप जलाशय में आप उस सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। नारियल को मंदिर पर रख सकते हैं। मनोकामना के लिए माँ भगवती से कहें कि हमने ये अनुष्ठान किया है, माँ भगवती हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तो आप जब इस साधना को करेंगे तो आपको साधना में अनेक अनुभव होंगे। ये अनुभव आपको किसी को बताने नहीं हैं और आप जो है किसी गुरु को ही बता सकते हैं, अन्य किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और आपको वो जो अनुभव होंगे वो अनुभवों के माध्यम से आपको जीवन में लाभ दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि जब ये साधना आप पूर्ण करेंगे तो इसके माध्यम से आपकी साधनाओं में रुचि बढ़ेगी और साधनाओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, साधनाएं सफल होती हैं, लेकिन सही माध्यम से, सही तरीके से, पूर्ण विधि विधान से अगर उनको किया जाए तभी वो साधनाएं सफल होती हैं। अगर आपको साधना अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करें। और जो लोग साधना कर रहे हैं उनको दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली दुर्गा सप्तशती में प्राप्त हो जाएगी और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप गूगल में भी तलाश करना चाहते हैं तो गूगल में भी दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली आप डालेंगे, आपको वो प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।